वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम सार में। दोस्तों, आज की जो क्लास है भारतीय इतिहास के क्वेश्चन सीरीज की थर्ड क्लास है, जिसमें हम आपको भारतीय इतिहास से संबंधित जो एक सीरीज है MCQ की वो चला रहे हैं। दोस्तों चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपके सामने। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1810 ईस्वी में हैरी स्मिथ। सेकंड ऑप्शन आपका है 1825 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ। थर्ड ऑप्शन आपका है 1787 में जॉन टॉबर। डी ऑप्शन है आपके पास 1837 में जेम्स प्रिंसेप। तो इसका आंसर जो है डी है, जेम्स प्रिंसेस 1837 ईस्वी में। इससे संबंधित कुछ तथ्य उनको जान लेते हैं। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में स्टीफन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया कि अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। प्रसिद्ध इतिहासकार DR भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता था? फर्स्ट ऑप्शन आपका है समुद्रगुप्त, सेकंड है अशोक, थर्ड आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, फोर्थ ऑप्शन आपका है कनिष्क। तो इसका जो आंसर है वो आपका सही है बी, अशोक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लोहे स्तंभ किसने स्थापित किया? इसका फर्स्ट आंसर है गुप्त, सेकंड आंसर है सातवाहन, थर्ड ऑप्शन है इसका मौर्य, फोर्थ ऑप्शन इसका है कुषाण। तो इसका जो आंसर है वो आपका है फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य। इससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। महरौली का लोह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? फर्स्ट स्कंदगुप्त, सेकंड समुद्रगुप्त, थर्ड आपका है चंद्रगुप्त द्वितीय और लास्ट आपका ऑप्शन है कुमारगुप्त है। तो इसका जो आंसर है वो आपका सही है सी, चंद्रगुप्त सेकंड। इससे संबंधित जो तथ्य हैं चलिए उनको जान लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल या स्वर्ण युग माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, हर्षेड निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि था? फर्स्ट हर्षेड निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि था? फर्स्ट ऑप्शन आपका है अशोक, सेकंड आपका ऑप्शन है समुद्रगुप्त, थर्ड आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त और लास्ट का जो ऑप्शन है वो आपका है हर्षवर्धन। तो इसका जो आंसर है आंसर नंबर बी है समुद्रगुप्त। इससे संबंधित जो तथ्य है उनको जान लेते हैं। हर्षेड समुद्रगुप्त का राज कवि था। हर्षेड ने इलाहाबाद प्रशस्त लेख की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की तथा इसे कविराज भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, लक्ष्मी दौहित्र किसे कहते थे? फर्स्ट आपका है चंद्रगुप्त एक को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को या समुद्रगुप्त को। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट चंद्रगुप्त, सेकंड स्कंदगुप्त, थर्ड आपका कुमारगुप्त और फोर्थ आपका समुद्रगुप्त। तो इसका जो आंसर है वो आपका सही है समुद्रगुप्त को। इससे संबंधित भी जो तथ्य हैं उनको भी हम जान लेते हैं। लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दौहित्र लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट आंसर है स्कंदगुप्त, सेकंड आंसर है आपका चंद्रगुप्त को, थर्ड आपका ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त को और डी जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका है समुद्रगुप्त को। तो जो इसका आंसर है वो आंसर डी है समुद्रगुप्त को। इससे संबंधित जो तथ्य उनको जान लेते हैं। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा।
इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? आंसर नंबर फर्स्ट है आपका प्रभाकर वर्धन। आंसर नंबर सेकंड आपका है पुलकेशन सेकंड। थर्ड आपका ऑप्शन है नरसिंह वर्मन पल्लव। और जो फोर्थ आपका ऑप्शन है वो आपका शशांक। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर है पुलकेशन सेकंड। और इससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशन सेकंड चालुक्य वंश ने नर्मदा नदी के किनारे हराया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? फर्स्ट प्रयागराज, सेकंड कन्नौज, थर्ड थानेश्वर, फोर्थ मथुरा। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है वो आपका है सी थानेश्वर। थानेश्वर थी वो आरंभिक हर्षवर्धन की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 9 से संबंधित जो तथ्य उनको जान लेते हैं। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर में थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के उपरांत 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। बाद में उसने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रभास की उपाधि ली? निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रभास की उपाधि ली? फर्स्ट आपका है मिहिर भोज, सेकंड आपका है वत्सराज, और थर्ड आपका है राम भोज, और डी आपका है नागभट्ट द्वितीय। तो इसका जो आंसर है आपका वो है फर्स्ट मिहिर भोज। आइए इससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। उसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। भोज वैष्णव धर्मानुयायी था तथा उसने आदिवराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 11। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया? फर्स्ट आपका 12वीं शताब्दी, सेकंड आपका 13वीं शताब्दी, थर्ड आपका 14वीं शताब्दी, फोर्थ आपका 11वीं शताब्दी। तो इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट सही है, 12वीं शताब्दी में। चलिए इससे संबंधित तथ्य उनको जान लेते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206-1210 ईस्वी ने किया था। यह इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। अतः निर्माण वर्ष के अनुसार यह 13वीं शताब्दी में बनाया गया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। भारतीय इतिहास से संबंधित ये कुछ MCQ थे जो आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित, किसी भी वनडे एग्ज़ाम से संबंधित हैं, और जो पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं उन परीक्षाओं में आए हुए MCQ हैं ये। और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।